डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में चलते चलते प्रोग्राम का एक और वीडियो। जेई और नीट ने 40 इयर्स में इतने क्वेश्चंस मोशन अंडर ग्रेविटी पर दिए हैं बेटा कि थक जाओगे बनाते बनाते। मैं उन्हीं 40 इयर्स में से सारे क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उनको छांट कर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। वीडियो देखना भूलिएगा मत बेटा, क्योंकि हर क्वेश्चन का हम आपको आंसर लेके आए हैं कि कैसे बनाना है आपको। क्लियर? आज इस वीडियो में मूवेबल फ्रेम या मूवेबल प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम है। इसके पहले मैंने थ्रो का प्रॉब्लम, डाउनवर्ड थ्रो का प्रॉब्लम मैं देख चुका था, कंप्लीट देख चुका था। मैं आपको दे दिया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्या कहा गया है। एक प्रॉब्लम था ड्रॉप का, वो भी देखिएगा। एक प्रॉब्लम था थ्रो, डाउनवर्ड थ्रो का, वो भी मैंने आपको फार्मूला बनाने के लिए बताया था। यहाँ भी आपको फार्मूला ही बनाने के लिए सिखाया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो फार्मूला बना भी दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। मूवेबल फ्रेम या मूवेबल प्लेटफॉर्म, कितने मूवेबल प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको? ये अभी कॉन्सेप्ट जो दूंगा, सेम कॉन्सेप्ट के साथ इतने प्रॉब्लम आपके आराम से बन जाएंगे। इसलिए वीडियो को 100% पीसफुली देखिए। आसपास के जितने भी आपको ऑब्स्टेकल हैं, रुकावट है, सबको बंद कीजिए, हटाइए जल्दी से। सर, मूवेबल प्लेटफॉर्म में लिफ्ट आएगा, बैलून आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, पैराशूट आएगा, एरोप्लेन आएगा। यहां मूवेबल फ्रेम में एक बॉल आएगा। बॉल को अपवर्ड थ्रो, अपवर्ड है, डाउनवर्ड का मैं बता चुका हूं, डाउनवर्ड का मैं बता चुका हूं, अपवर्ड थ्रो दे रहा है। बॉल एट ए हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, एच, मैक्सिमम हाइट नहीं है, ना 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 ना, मैक्सिमम हाइट नहीं है। ग्राउंड से सम हाइट एच पर एक मूवेबल प्लेटफॉर्म है जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। वहां भी ध्यान रखिएगा, ग्राउंड से सम हाइट एच पर एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। लिफ्ट में बंदा, पर्सन खड़ा है, हाथ बाहर करके बंदा लिफ्ट में खड़ा है, हाथ को उन्होंने बाहर किए हुए, अब बॉल को पकड़े हुए हैं। बस यही सिचुएशन समझिए, बॉल को पकड़े हुए हैं। तो सिचुएशन क्या है अभी? बॉल का स्पीड अपवर्ड, जिसको थ्रो के रूप में कहा गया। यहां आइए, लिफ्ट का स्पीड u, क्लियर? कहा? अपवर्ड, यहां थ्रो नहीं है, लिफ्ट का स्पीड है। लिफ्ट का स्पीड अगर u है, अपवर्ड, तो लिफ्ट में कौन है? बंदा, पर्सन, उसका स्पीड अपवर्ड। बॉल हाथ में अभी देख लीजिए, हाथ में अभी रखा हुआ है, छूटा नहीं है, रिलीज नहीं हुआ है, हाथ में है, एट द हैंड। हाथ कहाँ से? बॉडी से। बॉडी कहाँ? लिफ्ट में। लिफ्ट का स्पीड u, इसका मतलब जल्दी बोलिए सर। बॉडी का स्पीड u, बंदे का स्पीड u, बॉडी से, हाथ से जुड़ा हुआ बॉल है,
बॉल का स्पीड कितना होगा, यू होगा सर, यू होगा, यू होगा, यू होगा। किस लॉ से? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, इनर्शिया का लॉ है। जो जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में रहना पसंद करता है। किस स्थिति में है ये बंदा? ये बंदा सर लिफ्ट में यू के अपवार्ड जाने की स्थिति में है, तो बंदा यू पे रहेगा जो जिस स्थिति में है। बॉल कहाँ है? बंदे के हाथ में, छूटा नहीं है, छूटने का केस अलग है। मैं यहाँ पर 2 बार बोल रहा हूँ, बॉल अगर छूट जाए उसका कॉन्सेप्ट अलग है, अब बॉल अगर हाथ में रखा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो अभी पकड़ा हुआ है बॉडी से, तो जो बॉडी का स्पीड होगा वही आपके बॉल का स्पीड होगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। जेई ने इस पर 3 क्वेश्चन किया है, एनसीईआरटी के अनुसार जेई ने भी दिया है। इसी बात पर मैं 3 क्वेश्चन, एनसीईआरटी लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है, लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। ओल्ड बुक का लॉ ऑफ मोशन का अगर ये बना देते हैं, ये जो मैं आपको रटा रहा हूँ, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहता है, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसलिए आप इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए 1, 2, 3 और 4 एक ही प्रॉब्लम है, आपको बना लेना चाहिए, तब उसके बाद वहाँ अप्लाई कीजिए। हम जानते हैं कि आप इसको यू मान लीजिएगा, हम जानते हैं कि यू को आप अपवार्ड कर दीजिएगा, मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं जाऊँगा। ये जेई का सवाल है, नीट का सवाल है, एडवांस का सवाल है। चलिए आगे देखिए, बताऊँगा अभी तुरंत। अब यहाँ से पहले फुल्ली कुछ भी बात हो जाए इनसे संबंधित, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लोगे। चलिए मेरे साथ अब बोलिए, ये सबको भी छोड़ दीजिए, एक एक करके सब में पहुँच जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, कौन सा प्लेटफॉर्म? मूवेबल प्लेटफॉर्म। अपवर्ड थ्रो स्पीड यू, कहाँ जा रहा? ऊपर। फार्मूला बनाना है, साइन कन्वेंशन के साथ जाएंगे। फार्मूला डायरेक्ट रखना है तो बिना साइन कन्वेंशन का रखना है। चलिए ये अब कहाँ जाएगा? अब देखिए यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से अब जाइएगा और मैक्सिमम हाइट दे दीजिएगा। मैं देने वाला नहीं हूँ, देख लीजिए, मैं देने वाला नहीं हूँ मैक्सिमम हाइट। क्यों सर ये जब जाएगा तो ये खुला आकाश है, पूरी एयर है, एयर का वातावरण है, बीच में कोई भी हर्डल, कोई भी रुकावट, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तब ये मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम आएगा, तब ये आगे जाके प्रोजेक्टाइल का भी प्रॉब्लम आएगा। सर ये एयर कंप्लीट होना चाहिए, कहीं रुकावट कुछ नहीं होना चाहिए इसके रास्ते में, न तो अपवर्ड में न तो डाउनवर्ड में, कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर आ गया प्रॉब्लम चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज। तो रास्ते में कभी कभी दे देगा कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो यू स्पीड से, बीच में छत आ गया, रूफ आ गया बिल्डिंग का, कॉन्सेप्ट चेंज, उसके कॉन्सेप्ट अलग है। इसलिए दिमाग में रखिएगा कि इस रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए, इस बॉल के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तब क्या होगा? ग्रेविटी माता ऑलवेज, चाहे बॉल अपवर्ड में जाए चाहे बॉल डाउनवर्ड में आ जाए, ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, बट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। हो गया काम खत्म। थ्रो आउट, ग्राउंड से एयर तक, जहाँ भी बीच में हर्डल नहीं होना चाहिए। हो गया काम खत्म। अब इस बात को समझिए, अब क्या बात बोला गया है। देखिए जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, एकदम फ्री है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, बोला गया एच मैक्स कितना होगा, तो डिमांड जाए गिवन के पास, गिवन के पास। हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है साहब, कोई दिमाग नहीं लगाना है, डिमांड जाए गिवन के पास। सर गिवन क्या है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अच्छी तरह से आंसर आपका यहीं पर आ जाएगा। सर डिमांड यहाँ लिख दिया जाए, डिमांड एच मैक्स है, बहुत सुंदर सर गिवन क्या है? गिवन है सर, ध्यान समझिएगा, गिवन
इतना से इतना तक ही लिखिएगा, नीचे देखिएगा भी मत। फार्मूला बनाने का टेक्निक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। सर यहाँ से यहाँ तक का यात्रा है, ए से बी तक का यात्रा। ए ग्राउंड है, ए मूविंग प्लेटफॉर्म का पॉइंट है, बी मैक्सिमम हाइट है। यहाँ से यहाँ तक का केवल सोच रहा है। बोलिए, सोचिए, यहाँ बोलिए गिवन क्या है? सर जी दिया हुआ है, टिक लगा दीजिए। और कुछ दिया हुआ है? सर यू दिया हुआ है। बहुत सुंदर सर, बस सर यू यहाँ तक। नेक्स्ट जी, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। क्या है होगा? हम बता चुके हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। इसके पहले कोई भी वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी जिंदाबाद रहेगा, जिंदा। यस, अगर दिक्कत है तो आप स्ट्रेट लाइन जाके क्लियर कर लीजिए। सर टी बराबर जीरो, तो टी बराबर जीरो, तो ए बराबर जीरो पर टी बराबर जीरो हो रहा है, इनिशियल पॉइंट है। याद रखिएगा, टी बराबर जीरो पर यह इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल को भूलिएगा नहीं, इस प्रॉब्लम में इनिशियल का बहुत बड़ा रोल है। इनिशियल पॉइंट है ए। सर यहाँ यू है, यू है। आफ्टर टाइम टी बीच में गुजरेगा सर, आफ्टर टाइम टी बीच में गुजरेगा सर, बीच में गुजरेगा, बीच में। आफ्टर टाइम टी सर भी आएगा। वन सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम है। 3 इक्वेशन लगाने के लिए आप एकदम तैयार रहिए। v बराबर यू प्लस ए टी, ए है तो v बराबर यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2s, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एकदम सर फाइनल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा आफ्टर सम टाइम टी, वहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो, और उस टाइम को टाइम ऑफ पेशेंट कहते हैं। टाइम ऑफ पेशेंट भी निकालने के लिए कहा गया। तो 2 डिमांड है यहाँ। क्लियर? इससे क्लियर कर लिया ग्राउंड से। जब भी कोई दिक्कत होगा ग्राउंड से क्लियर कीजिए। यही उठ के गया है कॉन्सेप्ट ऊपर। केवल ए बराबर जी कर देना, ए बराबर जी। किस में? वर्टिकल मोशन में, फ्री फॉल में ए बराबर जी, ए बराबर जी। हॉरिजॉन्टल में ए, वर्टिकल में जी, ए के बदले जी। चलिए यहाँ तक आइए, यहाँ से यहाँ तक केवल सोचिएगा। गिवन जी, गिवन यू, डिमांड एच मैक्स। डिमांड जाए गिवन के पास, बोला रिलेशन जोड़ दो। डिमांड को गिवन के साथ रिलेशन जोड़ना ही आंसर आना है। सर यू बाई जी कर दिया जाए, एच मैक्स यू स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा। बहुत सुंदर सर, बताया भी गया है। सर ये कुछ नहीं है सर, हम इसको भूल जाएं तो ये ग्राउंड है सर। ग्राउंड से थ्रो का तो बताए हैं सर आप, ग्राउंड से अपवार्ड थ्रो का, ग्राउंड से इनिशियल वेलोसिटी ऊपर बताए हैं। तो ये ग्राउंड को भूल जाइए ना, यहाँ तक इसको ग्राउंड मान न लीजिए। यहाँ से आपने क्या किया है, उसे ऊपर प्रोजेक्ट किया है। यही तो फॉर्मूला आया था, हो गया। क्योंकि यहाँ तो हमको कोई देना ही नहीं है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ सर, टाइम ऑफ एसेंट, बोलो टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा? डिमांड जाए गिवन के पास, यही गिवन है, इतने दूर का बात याद रखना है। सर टाइम ऑफ एसेंट बराबर यू बाई जी पढ़े हैं, हो गया काम खत्म। खत्म भाई साहब, खत्म। डिमांड जाए गिवन के पास, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? नहीं लगाना है सर, हो गया काम खत्म। इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। एच मैक्स लिख दीजिए, वहाँ जहाँ है लिख दीजिए, जरूरत है जहाँ लिख दीजिए। सर एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय 2g आएगा, रख दिया गया, खत्म। टी ए बराबर यू बाई जी यहाँ रख दिया जाए, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। टी ए बराबर, हर पॉइंट बताऊंगा, ये जान लें, हर पॉइंट बताऊंगा यू बाई जी। अब यहाँ तक यात्रा पहुँच चुका है बॉल का, मैक्सिमम हाइट तक। बीच में कुछ भी पूछा संभव है, सब कुछ संभव है। वही स्ट्रेट लाइन वाला रूल लगा देना है, इक्वेशन लगा देना है, तीन इक्वेशन जो है, हो गया। सब वेक्टर फॉर्म है। याद रखिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, मोशन और ग्रेविटी का प्रॉब्लम वेक्टर का प्रॉब्लम है, वेक्टर का, स्केलर का प्रॉब्लम नहीं है। माथा मत खराब कर, बिना साइन कन्वेंशन का फॉर्मूला मत बनाना, हो गया। अब सर बी से सी आइए, बी से सी मत बोलिए, बी से ए पहले बनाइए, ये पोजीशन यही है। यहाँ कन्फ्यूजन है बच्चे को, सर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये गलत बनाए हैं आप। ए से बी स्ट्रेट लाइन जाएगा, बी यहाँ है,
सिर्फ सर सुविधा के लिए हम इसको बेंड कर दिए हैं और ऐसा नीचे आते दिखा रहे हैं। सिर्फ ये बेंड किए हैं सर अच्छा लगने के लिए, सुविधा के लिए। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं होगा। होगा कैसे सर? ए से बी जाएगा, देखिए एरो दे रहा है, जा रहा है, देखो एरो जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सर बी से ए रिटर्न आएगा, ये रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है, आ रहा है। इसी ए से बी पर जाएगा, बी से ए पर आएगा। ध्यान रखना, वर्क एनर्जी पावर में जान ले लेगा ये वर्ड कि गया ऊपर भटकली अपवर्ड, तो लौटा कैसे भटकली डाउनवर्ड, उसी पाथ से आएगा। ये पाथ रॉन्ग है, लेकिन हम सुविधा के लिए बनाए हैं। ये यहाँ जाकर टच करो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा, बताया है। ऊपर कितना गया है सर? एच मैक्स कितना? प्लस एच मैक्स। प्लस का मतलब क्या हुआ सर? अपवर्ड, वेक्टर एडिशन प्लस हो गया। डाउन करो, डाउन करो, कितना हो गया? माइनस एच मैक्स, वेक्टर फॉर्मेशन, प्लस एच मैक्स माइनस एच मैक्स, जीरो आ जाएगा। ये याद रखिएगा, जीरो है, जीरो जीरो जीरो, इसको हटा दें, एकदम हटा दीजिए। साइन कन्वेंशन प्लस और माइनस का गुलाम है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। जी चल खत्म। सर टीडी बोलिए, टीडी क्या है सर? मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में, ए मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड बोला गया, तो ये ग्राउंड हमने माना है। मैक्सिमम हाइट से ए तक बोलिए पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट बराबर टाइम ऑफ एसेंट होगा फ्री फॉल में। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो टी ए बराबर टी डी होगा। सर टी ए बराबर यू बाई जी कर चुके हैं, आप यहाँ पर टी डी लिख दें, एकदम सर खत्म हो गया। सर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक ए से बी, बी से ए तक आने में जो टाइम लगेगा, टी ए प्लस टी डी होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा सर? ये दोनों को जोड़ दीजिए, आपका टी ए प्लस टी डी 2u बाई जी होगा। क्या रटने का जरूरत है सर जी? कहीं कुछ दिक्कत नहीं है सर। यहाँ तक की यात्रा मैंने समझ ली, यहाँ तक की यात्रा मैंने समझ ली। अब यहाँ की यात्रा आओ, अब यहाँ की यात्रा में थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या बात मैंने बोल रहा। देखिए यहाँ क्या बोला है, बोलो तो हमारे साथ। ये क्या है आपका सर? इतना यात्रा यहाँ से पूरा यात्रा करके आया है, तो सर ये इनिशियल है तो ये फाइनल होगा। ये पॉइंट समझ लो, ये फाइनल है। यहाँ मैं यहाँ पर फाइनल लिख रहा हूँ, ये सी पॉइंट है, ए बी सी, ये सी फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अब यहाँ फाइनल पॉइंट का बड़ा रोल है। क्वेश्चन बोलिए, आंसर क्वेश्चन में छुपा हुआ है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी जस्ट रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द बॉल। तो ये क्या होगा सर? बॉल का ग्राउंड पर पहुंचने के जस्ट पहले वेलोसिटी कितना होगा? क्या फाइनल वेलोसिटी? इनिशियल हो चुका है। तो आप करेंगे क्या सर? सुन लीजिए, अब बहुत कुछ दुनिया वाला बताता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूं सुनिए। सर कहाँ से प्रोजेक्ट किए? इनिशियल से। कहाँ का प्रॉब्लम मांग रहा है? फाइनल का। इतने दूर सोचिए, इतने दूर सोचिए, इनिशियल और फाइनल। क्या सोचेंगे? इनिशियल और फाइनल के बीच लिस्ट डिस्प्लेसमेंट, लिस्ट डिस्टेंस कितना है? h है। जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया, ये वेक्टर बन गया। तो आपका इसका मतलब ये सारी चीजें h पूरा करेगा। इनिशियल से फाइनल जाना, यहां से कोई रोल नहीं, आप भूल जाइए। अब मैं कॉन्सेप्ट पहले देता हूं, क्या होगा जब भी नीचे का कोई प्रॉब्लम बनाने के लिए कहा फाइनल का, इनिशियल के पास जाएंगे और इनिशियल और फाइनल के बीच का सारा हिसाब किताब लेंगे। क्या हिसाब किताब? लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेक्टर एस है यहाँ, ये वेक्टर एस नीचे नीचे जाना है तो माइनस एच हो गया, ये डायरेक्शन बन गया, और ये s बराबर h मैग्नीट्यूड बन गया। वेक्टर s बोलो डाउनवर्ड या माइनस h बोलो, दोनों एक ही है। इसका डिफिनेशन क्या है? देखो क्या लिखता है किताब, लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज कॉल्ड। इनिशियल और फाइनल
पॉइंट के बीच जो लीस्ट डिस्टेंस होता है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर यहाँ कन्फ्यूजन है, सर ये लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मैंने सब कुछ बताया है, मेरा वेक्टर का वीडियो देखोगे पुराना वाला तो सब कुछ आपको समझ में आएगा कि लीस्ट डिस्टेंस गोपाल सर ने बताया क्या है। सर लीस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है, बराबर कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट है, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट है, MEASUREMENT होता है मेजरमेंट। थोड़ा छोटा हो गया है, आवाज़ तो छोटी है नहीं। सर इनिशियल के पास जाएंगे, फाइनल के पास जाएंगे और स्ट्रेट लाइन देखेंगे। इनिशियल के पास ये फाइनल है, यहाँ गिरा है फाइनल साहब, यहाँ गिरा है, वो गलत बनाया गया है। इनिशियल जाएंगे, फाइनल जाएंगे, इनिशियल से फाइनल देखेंगे, स्ट्रेट लाइन देखेंगे, मेजरमेंट कितना है। सर स्ट्रेट लाइन तो h है, यही तो h दिया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन नीचे दे दीजिए, ये काम हो गया। तो यहाँ क्या हुआ? सर यहाँ फाइनल है, फाइनल की बात इनिशियल और फाइनल के बीच में जितने पैरामीटर हैं वही पूरा करेगा। डिमांड जाएगी गिवन के पास। अब इसको मिटा देता, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। ऊपर वाला ऊपर के साथ रिश्ता जोड़ो, नीचे वाला नीचे के साथ रिश्ता जोड़ो, आपको कभी भी टेक्निक में दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या होगा। सर नीचे वाला नीचे के साथ कर दिया, ये फाइनल पॉइंट है, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा। जल्दी बोलो, जल्दी, ये फाइनल पॉइंट है, याद रखिएगा। सर V बराबर वाट बोला, ये गिवन है। सर टाइम, पहुंचने का टाइम बोलो, सर कितना टाइम आ गया? सर एक TA आया, एक मैक्सिमम हाइट से जहाँ से स्टार्ट किए हो यहाँ तक TD आया, और यहाँ से यहाँ तक A से B, B से A टाइम ऑफ फ्लाइट आया। सब इसी के इतने के रेंज में, इतने दूर में है। अब यहाँ आया, इनिशियल से यहाँ से होते हुए फाइनल तक पहुँचने का टाइम है। एकदम क्लियर हो गया सर? एकदम क्लियर। अब बोला दोनों का कैसे बनाएंगे, क्यों दिमाग लगाना है? डिमांड जाए गिवन के पास, गिवन क्या दिया हुआ है बोलो। सर गिवन तो h दिया हुआ है, एकदम। सर गिवन तो g दिया हुआ है, एकदम। सर इनिशियल में गिवन तो u दिया हुआ है, हो गया खत्म। सर इनिशियल में u दिया हुआ है, सर इनिशियल से फाइनल, यहाँ फाइनल बोला है तो h दिया हुआ है। ग्रेविटी माता हमेशा आपके साथ डाउनवर्ड रहती है, खत्म सा। इतने में ही आंसर करोगे मेरे भाई, इतने में ही आंसर करोगे। बोलिए यहाँ कितना होगा? B फाइनल बराबर, कुछ नहीं सोचना, इतने में आंसर करना है। देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और जब प्रॉब्लम आएगा तो डायरेक्ट बोलना। सर U² आएगा, 2 आएगा, G आएगा और H आएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे आएगा? बात की बात, चलते चलते प्रोग्राम है। कॉन्सेप्ट का पूरा राजा, फार्मूला का टेक्निक का राजा। B बराबर बोलो √100, डिमांड जाए गिवन के पास, गिवन U है, G है, H है, आराम से मारो। सर T बोला जाए, T, अब देखिए T लिख रहा हूँ, T कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ T यहाँ लिख। सुनो, यहाँ पहले बोलने के पहले सुन लो क्या होगा। बोलो मैं क्या बोला हूँ। आपने बोला है सर कॉन्सेप्ट में, वीडियो मैंने देखा है। क्या देखा है? जब भी A आ जाए या G आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसमें 2 टाइम आएगा। एक टाइम t बराबर 0 आएगा जहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक टाइम t बराबर जहाँ गिर रहा है वहाँ का टाइम आएगा। क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आता है। कैसे बनाएंगे सर? थोड़ा सा इसमें हम फार्मूला बनाने का टेक्निक पहले भी बताएं, यहाँ भी बताएं, बना दीजिएगा। समझ गए? सर यहाँ से बनाइए, इतने के अंदर रखना है। सर इनिशियल और फाइनल के बीच रखना है। बताइए, S बराबर लगाना है क्योंकि H दिया हुआ है, U लगाना है क्योंकि U दिया हुआ है, और T निकालना है तो T वाला लगाना है। ये T आपका डिमांड है। हाफ लगाना है, A लगाना है, T² लगाना है। एकदम सही बात सर, हो गया काम खत्म, खत्म। पहले इसको जानोगे तब इसमें जाओगे, एकदम इजी हो जाएगा। तो पहले यहाँ जानो तब यहाँ, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। बोलिए, S साइन कन्वेंशन के साथ इनिशियल से फाइनल जा रहा, इनिशियल से फाइनल जा रहा, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा, डाउनवर्ड है सर। -h दे दिया S के बदले में, अभी तुरंत बताया था।
मेरा फिंगर देखो, यू सर अपवर्ड जा रहा, सर प्लस यू आएगा, टी को कोई लेना देना नहीं है साइन कन्वेंशन से। हाफ आइए, ए कहाँ है सर, जी है, डाउनवर्ड जा रहा, डाउनवर्ड जा रहा, डाउनवर्ड जा रहा। यहाँ भी वही काम नहीं होगा, जी कभी चेंज होता नहीं है सर। डाउनवर्ड ए बराबर जी माइनस कर दीजिए सर, इंटू टी कर दीजिए सर, खत्म। बोला जाए सर ये माइनस हटा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या आया, एच बराबर कितना आया, माइनस आया, यू टी आया। ध्यान से समझोगे, इसको हटा रहा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ टी स्क्वायर दीजिए गुरुदेव, छूट रहा है आपका। थोड़ा सा आप लोग जानकार बच्चा हो, छूट जाए तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। टी स्क्वायर आ जाएगा, खत्म सर, खत्म। एच बराबर माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। कहाँ, ग्राउंड तक पहुँचने का, पूरा जर्नी का आपको ग्राउंड तक पहुँचने का टाइम निकल गया है। अब आप बताइए, जहाँ पढ़ रहे होंगे कोचिंग संस्थान में, क्या बताया गया होगा सर? बताया ये गया है कि जब डाउनवर्ड आवे तो जो फार्मूला है उसी को लिख देना है, साइन कन्वेंशन देखने नहीं है। बेटा मैंने कितना बार बोला कि गलत कॉन्सेप्ट को लेके मत जाओ, मोशन अंडर ग्रेविटी है, भगवान के द्वारा बनाया गया नियम है ये, इसलिए हर बार चेंज करेगा तो भाई करने दीजिए ना। हम साइन कन्वेंशन के साथ प्रॉब्लम बनाएंगे। आप अगर साइन कन्वेंशन के साथ प्रॉब्लम बनाएंगे, देखिए यहाँ माइनस आ गया है, सब में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बट यू में माइनस आ गया है। तो आपका गुरुदेव तो बोला कि ये लिख के उतार दीजिए, यहाँ आ गया माइनस, गलती तो होना है आपका। तो ये कंप्लीट पैकेज है कि जब आप मूवेबल प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट करोगे किसी पत्थर को, स्टोन को, तो क्या पूछा जाएगा। यहाँ तक आते आते क्या पूछा जाएगा, यहाँ तक आते आते कंप्लीट जर्नी के बाद क्या पूछा जाएगा। यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मैं बता चुका हूँ, जीरो, हर चीज़ मैं बता चुका हूँ। एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्लियर बात, समझ में आ गया, आ गया, ये दिमाग में रखिएगा। अब अगर ये इतना जानते हो तो छू मंतर हो जाएगा, ये छू मंतर हो जाएगा ये, क्लियर। हटा दें अब, चलिए आप हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये सब पैरामीटर हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए और आंख मूंद के फार्मूला याद कर लीजिए। हो गया तो फार्मूला याद कर लीजिए। इस तरह का टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो हम सर तैयार हैं, बोलो फार्मूला मेरे साथ। फार्मूला ही मेरा चलते चलते का कॉन्सेप्ट है और फार्मूला ही मैं बताऊंगा, सब व्हाट है, बोलो सर। v बराबर क्या आएगा, फाइनल का बोल रहा हूँ, फार्मूला यहाँ कलेक्ट है, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चार फार्मूला। v बराबर बोला जाए सर यू स्क्वायर प्लस 2gh आएगा। इतने याद रखिएगा, इतना से इतना तक का आपको याद रखना है। यहाँ का प्रॉब्लम है यहाँ तक याद रखो, यहाँ का प्रॉब्लम है यहाँ तक याद रखो, वहाँ का प्रॉब्लम नीचे मत जाओ, ये जान लो, यहाँ का प्रॉब्लम ऊपर मत जाओ। सर टी बताइए, यहाँ का प्रॉब्लम है, देखिए एच के साथ आएगा, व्हाट क्या होगा, माइनस एच नहीं लिखना है, एच लिखना है सर, माइनस हटा दिया था, एच लिखना है सर, माइनस यू टी लिखना है सर, प्लस हाफ लिखना है सर, जी टी स्क्वायर लिखना है, खत्म। कोई भी दिक्कत, प्रूफिंग बता चुका हूँ, एक काम खत्म हो गया सर। अब इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए अभी देखता हूँ, इस प्रॉब्लम को अभी तुरंत डिस्कस करूँगा, घबराइएगा नहीं, छोड़ कर जाइएगा नहीं सर आपको। चलें देखते हैं। ग्रेविटी माता फिर से हाजिर। क्या था, ऊपर भी ग्रेविटी था क्योंकि हैंड आपका नहीं था, हैंड में जब तक रहा तब तक जी जीरो कर दिया, जी जीरो कर दिया। हैंड से जैसे ही आप छोड़े, इसको ड्रॉप किए, रिलीज किए, जी एक्शन में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जी आपको एक्शन में ला देना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एकदम क्लियर हुआ सब। अब जी आ गया,
ये अब प्रॉब्लम देख लीजिए, जी का प्रॉब्लम है, अपवर्ड थ्रस्ट का प्रॉब्लम है, एकदम यहाँ से यहाँ तक का यात्रा का काम खत्म कर दीजिए। क्लियर हुआ? ये सर मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम यहाँ का प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रॉब्लम से रिलीज किया गया है, यहाँ के प्रॉब्लम से रिलीज किया गया है। यहाँ मत मानिएगा बेटा, हाइट नहीं दिया हुआ है, यहाँ से किया हुआ है, लिफ्ट यहाँ है, यहाँ से किया गया है, यहाँ से ग्राउंड से ऐसे करके हैंड निकाल करके एच हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है, छोड़ा गया है, काम खत्म। ये यू आपका दिया हुआ है, सेम है। चलिए मिला लीजिए ए पॉइंट, सर ए पॉइंट, अब ए पॉइंट से अपवर्ड जाएगा, देख लो यहाँ अपवर्ड जाएगा, मैक्सिमम हाइट ये गेट करेगा। मैक्सिमम हाइट बता चुका हूँ सर, ए से बी यहाँ जाएगा, एकदम बी बता चुका हूँ। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कितना होगा, यू स्क्वायर बाय 2g। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। बीच में कोई वेलोसिटी दिया तो आपको क्या होगा, तीनों इक्वेशन आपका लगेगा, एकदम लगेगा, एकदम लगेगा। टी ए बराबर यू बाई जी होगा, टी डी बराबर, हाँ टी डी अब बी से इसी पाथ पर आएगा। तो इसी को हम क्या किए हैं, हल्का सा गलत रास्ता बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, लेकिन समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, जो मैं बना चुका हूँ। क्या हुआ सर, ए यहीं पर है सर, यहीं पर इसी पर रिटर्न आ रहा, दिखाने के लिए केवल मैं ये बता रहा हूँ। ग्रेविटी माता देखो लगी हुई है, ग्रेविटी माता लगी हुई है, कोई कॉन्सेप्ट में चेंजिंग नहीं होगा। अब क्या होगा सर, एच हाइट इनिशियल ये है, फाइनल इसी रास्ते से आएगा सर, इसी रास्ते से आएगा। एकदम ड्राइंग को क्लियर कीजिए, इसी रास्ते से नीचे निकलेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको अगर मानते हैं तो ये आपको नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। आ गया सर, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। ये आ गया क्लियर, ये हो गया क्लियर। ये डाउनफॉल होगा, ग्रेविटी माता थ्रू आउट द सिस्टम जी लगेगी, क्योंकि इसके रास्ते में कोई भी नहीं है, हट चुका है, एयर 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 है, कहीं तकलीफ नहीं है। भी बराबर वाट करने के लिए कहेगा, हम तैयार हैं सर, तैयार हैं सर भी बराबर देने के लिए। आपको क्या हुआ सर, टी बराबर करेगा तो टी बराबर यहाँ डां टी आपको क्या है, ग्राउंड पर आपको गिरने का टाइम टोटल कहाँ से, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक का, ये सी पॉइंट था सर, यहाँ सी पॉइंट यहाँ था, काम खत्म हो गया, सी तक पहुँच गया। टी बराबर ये फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर खत्म। क्लियर हुआ? अब आपसे पूछेगा कि बॉल मैक्सिमम हाइट कितना गया, जहां से स्टार्ट किया था तो बता चुके हैं, ग्राउंड से टोटल कितना गया सर, ये एच होगा, एच होगा प्लस सर एच मैक्स दिया हुआ है, ये जोड़िए और याद कीजिए। जितना क्वेश्चन पूछेगा बस इसी में उलट पुलट करके पूछेगा। अब आइए, अभी मैं इसमें लिफ्ट का प्रॉब्लम को अलग किया, तो लिफ्ट चला गया अलग बॉल से, बॉल चला गया ग्रेविटी माता के आंचल में, ग्रेविटी माता के आंचल में, पृथ्वी माता के आंचल में चला गया। क्लियर हुआ? हाँ, पहले किसके आंचल में था, लिफ्ट के आंचल में था, अब कहाँ चला गया, ग्रेविटी माता। ग्रेविटी माता का टोटल कॉन्सेप्ट में याद दे चुका हूँ। तो लिफ्ट से जब अलग हो चुका है तो लिफ्ट का प्रॉब्लम अलग और बॉल का प्रॉब्लम जो जा गया है कहाँ, ग्रेविटी माता के आंचल में जा चुका है। तो बॉल का प्रॉब्लम अलग, लिफ्ट का प्रॉब्लम अलग। तो लिफ्ट का प्रॉब्लम अगले वीडियो में मैं लिफ्ट का प्रॉब्लम दूंगा। सर पूछेगा क्या, सर जितना देर तक ये मूवेबल प्लेटफॉर्म ए से इनिशियल से फाइनल में आएगा, या जितना देर में ये ए से ए पॉइंट पर आएगा, तो लिफ्ट तो बैठा हुआ नहीं रहेगा जी, लिफ्ट तो उठेगा ना, ऊपर जाएगा ना, तो लिफ्ट का अलग कॉन्सेप्ट देंगे। हाँ, लिफ्ट का कॉन्सेप्ट में क्या मिलेगा देखेंगे ना, क्या मिलेगा। अगर ये वेलोसिटी है तो जी होगा ही नहीं लिफ्ट में, जी देने ही नहीं है। अगर जी नहीं होगा और ये ऊपर जा रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी है तब तो ए नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब ए होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का प्रॉब्लम होगा। देखेंगे ना, ए दिया रहेगा क्या कॉन्सेप्ट है, ए नहीं दिया रहेगा क्या कॉन्सेप्ट है। तो लिफ्ट की प्रॉब्लम अलग अलग वीडियो में पूछा भी गया है, मैं दूंगा। तो काम खत्म हो गया इसका, इतनी कहानी देख लोगे
और अच्छी तरह से इसको देख लो। सर प्रॉब्लम आपने नहीं बनाया, देखो अब क्या हुआ, एक खुल गया, एक कैप खुल के कहीं गिर गया। अब गिर गया तो अब क्या करें, देखो अब सब हटा दिया। अब देखो आराम से देखना, ये प्रॉब्लम किससे कंसर्न है, ABCD। सर जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना चाहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया का रूल है। किस स्थिति में था, लिफ्ट ऊपर u स्पीड से ऊपर जा रहा था, छोड़ने वक्त भी आप u को 0 आपने नहीं किया, जिस स्थिति में जा रहा था उसी स्थिति में u दे दिया। यही ध्यान में रखना है, u कभी 0 मत करना है। इसी से कंसर्न A B C D, देखो A B C D क्वेश्चन है। चले देखें, देखिए सर एकदम ध्यान दीजिएगा, क्या बोलना है, जो जिस स्थिति में है, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना पसंद करता है। ये क्या है सर, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया रूल है। इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए बेटा। आप आज जाओ घर में, गुल्लक में 500 रुपया रख दो, 10 दिन के बाद फिर गुल्लक को देखो, क्या वो उसी स्थिति में नहीं मिला? मिला। क्यों? क्योंकि उस गुल्लक से किसी ने कुछ चुराया नहीं, बाहरी फोर्स नहीं लगा, बाहर से कोई चोर नहीं लगा। जब बाहर से चोर नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में पड़ा रहा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है बेटा, इनर्शिया का रूल है, बताएंगे बाद में। अब आइए एक एक करके ध्यान से पढ़िएगा। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन का मास है 0.1 kg। मास देख लेना, m बराबर 0.1 kg है। नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स देख लो वहाँ कितना लग रहा। फोर्स का वैल्यू F बराबर न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार F नेट बराबर टोटल मास इंटू A आता है। सब वेक्टर फॉर्म में याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैंने पढ़ाया नहीं है। क्या बोला, F नेट वेक्टर फॉर्म होगा, टोटल मास होगा, A आपका वेक्टर फॉर्म होगा, खत्म। और अब देखिए क्या कहता है, मास दे दिया गया है और नेट आपका फोर्स मांग रहा है। केस अलग अलग 4 केस दे दिया है। देखो, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, पत्थर को गिराया गया है, फ्रॉम द विंडो, देख लीजिए यहां लिफ्ट बोला गया है, यहां बाहर से हाथ निकाला गया है, बाहर से हाथ निकाला गया है सर, बाहर से निकाला, विंडो बना दिया, यहां हाथ निकालो, बाहर निकालो विंडो से, पत्थर यहां दिया गया है। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, ये इसको लिफ्ट को क्या मान लो, देखो लिफ्ट को क्या मान लो, देखो क्या माना है, फ्रॉम विंडो ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन। ट्रेन वहाँ पर लिफ्ट और ट्रेन एक ही है, लिफ्ट और ट्रेन एक ही, स्टेशनरी है यानी ये स्थिर है। अब बताओ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है, रेस्ट में यू होगा नहीं। अब ये पकड़ा हुआ है, एकदम पकड़ा हुआ है, बॉल को पकड़ा हुआ है, जो जिस स्थिति में उस स्थिति में रहेगा। ये भी रेस्ट में होगा, जी बराबर, तो अभी जी क्या है सर, ये तो रेस्ट में है, तो इसको तो जी, अब जब भी हमको उससे मतलब नहीं है, इसके रास्ते में लिफ्ट है तो जी तो खत्म कर दो, पकड़ा हुआ है। अब देखो आगे बोलो, पकड़ा हुआ, अब क्या कर रहा है, पकड़ने के बाद क्या कर रहा है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो से बाहर निकाला, हैंड को निकाल दिया बाहर, छोड़ दिया तो क्या हुआ सर, जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा। क्या स्थिति थी, ये 0 पर था, तो सर यू तो 0 कर देंगे ना, बहुत सुंदर, यू तो है ही नहीं, स्टेशनरी है। अब एयर में चला गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, नेट फोर्स केवल एक ही फोर्स लगेगा, m × g, एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं,
नेट फोर्स कितना होगा, mg होगा, डाउनवर्ड आएगा। आया, g एक्शन में आ जाएगा छूटने के बाद, m इंटू जी। कोई डाउट? एकदम नहीं। क्या, किस स्थिति में था, u 0 था, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म था, ये भी u 0 था, कहीं कुछ लग नहीं रहा, अभी भी पकड़े हुए हैं। जैसे ही छोड़ा वो एयर में चला गया, ग्रेविटी में चला गया, इसके रास्ते से फ्री हो गया, लिफ्ट फ्री हो गया, लिफ्ट फ्री, जी आ गया, जी आ गया तो कहाँ जाएगा, एक्शन नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे। ऊपर कोई है नहीं है, नीचे है, तो नीचे केवल एक ही फोर्स बचा। एक फोर्स कितना है, नेट फोर्स। नेट फोर्स पूछा गया है, नेट फोर्स कितना होगा, m इंटू जी। m इंटू जी कर दीजिए, m कितना है 0.1 kg है, और g कितना, अगर 10 मानते हो तो 1 न्यूटन आ गया, खत्म, आंसर खत्म। क्या रूल बना, जो जिस स्थिति में उसी स्थिति को पालन किया। ये 0 था तो 0 लेके चला गया, u 0 लेके चले गए। आगे देखिए, बी नंबर, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी क्या हुआ, अब लिफ्ट को या ट्रेन को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर दिया गया। ध्यान से, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ सर, a बराबर dv बाय dt होता है, यहाँ d होगा, dt होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में c करेंगे, a बराबर तो 0 आ गया सर, a बराबर 0 होगा, f बराबर m इंटू ए होता है, m इंटू ए होता है, m इंटू ए होता है। तो अभी भी क्या हो रहा है कि ऊपर की ओर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कर दो ट्रेन को कांस्टेंट वेलोसिटी से, ए कितना 0, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना 0, अपवर्ड लगने वाला फोर्स कितना ऊपर की ओर 0। अब यहां के बाद तो इसका मतलब वही स्थिति, पहले वाला ही स्थिति है, लेकिन कहा क्या, ड्रॉप किया गया। जैसे ड्रॉप किया गया, सुनो, जैसे ड्रॉप किया गया, जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा। तो ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, और ड्रॉप कर दिया गया तो पत्थर ग्रेविटी माता के आंचल में आ गया। ऊपर कोई बात नहीं, नीचे आंचल में ग्रेविटी माता के आ गया, तो नीचे तो फोर्स लगेगा ना। क्यों सर, लिफ्ट से ये छोड़ चुका है, एयर में जा चुका है, केवल और केवल ग्रेविटी लगेगा। तो यहाँ भी कितना लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, m इंटू जी लगेगा, फोर्स बराबर m इंटू जी आएगा, वही 1 न्यूटन। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ। जो जिस स्थिति में उसी स्थिति का पालन किया। क्या स्थिति था, स्थिति था कि सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन कितना था 0, जब तक उसको पकड़े रहा 0 ही रहा। जैसे ही छोड़ा, जो जिस स्थिति में क्या है, ऊपर आपका एक्सेलरेशन 0 है, ऊपर फोर्स 0 है, 0 पर अभी भी 0 पर है, जो जिस स्थिति में उस स्थिति में पड़ा हुआ है, 0 था 0 है। अब जैसे ही बॉल रिलीज किया, अब एयर में चला गया, जी आ जाएगा, वहाँ m इंटू जी लगेगा, खत्म। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लाजवाब। फिर मैं बताता हूँ कि अब उम्मीद कीजिएगा कि आप बताएंगे। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, सी नंबर ध्यान से समझ लीजिएगा, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग। अब ट्रेन एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन यहाँ 0 था, अब एक्सेलरेशन दे दिया। अब बताइए, एकदम आराम से समझिएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जान मार देगा आपको, सारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह करके टीचर बता देते हैं, लगाने के बारे में बोलिएगा तो सब फेल। जो जिस स्थिति में यू ऊपर था, यू ऊपर दे करके आपने प्रॉब्लम बना दिया। हम 4 प्रॉब्लम ला के आए हैं, 4 प्रॉब्लम को बराबर देखते रहना। अब यहाँ बोलना, देखना न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोला है, जो जिस स्थिति में उसी स्थिति का पालन करेगा, पसंद करेगा रहना। बोलिए, ट्रेन एक्सेलरेशन ले चुका है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब बताओ, बॉल, एकदम आराम समझना, बॉल कहाँ है, हैंड में। हैंड कहाँ है, देखिए हैंड बॉडी से जुड़ा हुआ है। अब बॉडी कहाँ है, लेग से जुड़ा हुआ है। लेग कहाँ जुड़ा हुआ है, व्हील से। जो जिस स्थिति में उसी स्थिति का पालन करेगा। मोस्ट बीबीआई कॉन्सेप्ट है, रुक करके सोचो। बॉल हैंड में,
हैंड बॉडी में, बॉडी लेग से, लेग कहाँ, सरफेस ऑफ द ट्रेन, और सरफेस ऑफ द ट्रेन कहाँ, व्हील में, व्हील क्या रहा है, मोशन। चलिए पहले दिमाग डालिए, दिमाग लगा, इसको हटाता हूँ, इसके बाद बोलिए मेरे साथ क्या मैं बोल रहा, बोलिए। हैंड, पहले बॉल, ये कहाँ, हैंड, हैंड कहाँ, बॉडी, बॉडी कहाँ, लेग, लेग कहाँ, सरफेस ऑफ ट्रेन, बॉटम ऑफ द ट्रेन, बॉटम सरफेस, बॉटम ऑफ ट्रेन, बॉटम ऑफ ट्रेन से कौन जुड़ा हुआ है, पहिया, व्हील, व्हील ऑफ द ट्रेन, व्हील ऑफ द ट्रेन, ट्रेन ये चल रही है, इसका कंसर्न डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में पड़ा रहेगा, बॉटम से कंसर्न है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा। तो व्हील ऑफ द ट्रेन चल रही है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी ट्रेन रनिंग एक्सेलरेटिंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है व्हील का। इसका मतलब बॉटम द ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा। इसका मतलब लेग उसी स्थिति में आ रहा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर आप पढ़ चुके होंगे कांटेक्ट जिससे है वहां तक ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। इसको इससे कॉन्सेप्ट है, M1 को आपको इस टेबल से कॉन्सेप्ट है, यहां से इसका कॉन्सेप्ट है। M2 को इस टेबल से कोई मतलब नहीं है, M2 को केवल M1 के कॉन्टेक्ट से मतलब है। सर इस बॉडी को देख लीजिए, M2 को M1 के कॉन्टेक्ट से मतलब है, इस बॉडी को लेग के कॉन्टेक्ट से मतलब है। सर M2 को टेबल से कोई मतलब नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम में। सर इस बॉडी को व्हील से कोई मतलब नहीं है, व्हील के मोशन से कोई मतलब नहीं है। पचाने वाली बात समझो, रटने वाली बात मत करो। एक बार और, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हो? नहीं, हम बताएंगे, लेकिन डाइजेस्ट करो। जब क्वेश्चन उठा दिया है तो डाइजेस्ट करो, रुकूंगा मैं। बोलो M2 को टेबल से कॉन्टेक्ट है? नहीं, तो M2 का टेबल के साथ में कोई रिश्ता फ्री बॉडी डायग्राम का नहीं बनेगा। M1 का टेबल से कॉन्सेप्ट है, हाँ, तो M1 का टेबल के साथ कॉन्सेप्ट लगेगा। इसी चीज को यहां लगाओ। सर बॉडी का, बॉडी M2 मानो, M2 मानो, लेग का M1 मानो, और व्हील को टेबल मानो, टेबल मानो, टेबल। बताइए M2 का M1 के साथ रिश्ता? यस सर। M2 बॉडी का लेग के साथ रिश्ता? यस सर। खत्म। बट M2 का टेबल के साथ रिश्ता, M2 का व्हील के साथ रिश्ता? नहीं, तो नहीं तो नहीं, खत्म करो। M1 का टेबल के साथ हाँ, तो M1 का व्हील के साथ हाँ, तो जहां कांटेक्ट है वहां करो। इसका मतलब यहां से श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकला। क्या निकला? सर बॉडी का व्हील के चलने से कोई मतलब नहीं। जब कोई मतलब नहीं, पहला वाला में भी तो वही था, A बराबर 0 स्टेशनरी था। दूसरे वाला में भी A बराबर 0 स्टेशनरी था। A बराबर देने के बावजूद भी, एक्सेलरेशन यहाँ देने के बावजूद भी, अभी भी बॉडी का व्हील के साथ कोई रिश्ता नहीं। तो बॉडी का क्या होगा? एकदम आराम से, बॉडी का एकदम आराम समझिएगा, बॉडी का खत्म, A बराबर 0। बॉडी से क्या जुड़ा हुआ है? सर हैंड, A बराबर 0। बॉल का भी स्थिति क्या होगा? A बराबर 0। पहला केस ध्यान लिखिएगा, वीडियो में क्या मैंने बोला? A बराबर 0, B में भी A बराबर 0, C में भी A बराबर 0। खत्म सर,
अब क्या हुआ, अब ए बराबर 0 पर जा रहा बॉल, अब ड्रॉप कर दिया, इट इज़ ड्रॉप्ड। जैसे ड्रॉप किया तो सर ए बराबर तो 0 है, यू बराबर तो 0 है। फिर जब ड्रॉप किया ग्रेविटी माता के आंचल में चला गया, केवल और केवल बचा ग्रेविटी। ऊपर तो कुछ लग ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं जो दौड़ रहा। यहाँ कितना होगा, यहाँ भी m × g होगा और 1 न्यूटन ही आएगा, पहला वाला आंसर। अब चौथा वाला केस देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सर। अगर आप NCERT नहीं बनाते हैं तो ये सब चीज़ों को भूल जाइए कि आप कुछ भी कर पाएंगे बिना NCERT के। सारे NCERT रिपीट होते हैं, सारे NCERT रिपीट होते हैं, बशर्ते NCERT बताने वाला चाहिए। देखिए क्या है, डी नंबर जाइए, डी नंबर एकदम सिनारियो देखिए क्या बोल रहा है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलिएगा। सर लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन, कौन बैठ गया? सर अब तो बैठ गया, सब बैठ गया जाके कहाँ? फ्लोर में, ट्रेन के फ्लोर में। अब हैंड चला गया फ्लोर में, देखिए यहाँ बॉटम ऑफ द ट्रेन में फ्लोर पर चला गया। हैंड कहाँ चला गया? अरे बॉडी कहाँ चला गया? बॉटम ऑफ द फ्लोर, बैठ गए। जब बैठ गए तो बॉडी कहाँ चला गया? सर फ्लोर पर। फ्लोर कहाँ है? व्हील से कांटेक्ट है, तो ये दोनों तो आपस में कांटेक्ट था ना। ध्यान से बोला, जब लाइंग ऑन द फ्लोर चला गया बॉडी, पूरा बैठ गए, तो बॉडी चला गया, लेग चला गया बॉटम ऑफ द फ्लोर में, बॉटम ऑफ द सरफेस में, ट्रेन के सरफेस में, फ्लोर ऑफ द ट्रेन में चला गया। अब यहाँ के बात समझिए, इसका मतलब क्या हो, जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा। स्थिति क्या चला गया? स्थिति चला गया सर व्हील के पास। अब सब जाके बैठ गया, एकदम कूल डाउन सोचना, सब जाके बैठ गया। किस स्थिति में चला गया? नीचे जाके बैठ गया। जब नीचे जाके बैठ गया तो नीचे क्या है? नीचे क्या है सर? फ्लोर ऑफ द ट्रेन, बॉटम ऑफ द ट्रेन। उसके नीचे क्या है? व्हील है। व्हील का कांटेक्ट किससे? बॉटम से। बॉटम का कांटेक्ट किससे? सब बैठ गया है, लेग से। लेग भी चला गया, लेग का कांटेक्ट किसके? बॉडी से। बॉडी कांटेक्ट हैंड से। सब कुछ नीचे बैठने के बाद अब सीधा हैंडल करने लगा ट्रेन का व्हील। अब व्हील का स्पीड देख लो। अब इसके बाद बोला कि अब जो ये ट्रेन चल रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है, तो यहाँ क्या हुआ? व्हील आ गया, ये व्हील आ गया। इसका कांटेक्ट किससे? एकदम आराम से सब कांटेक्ट है, टेबल, व्हील। इससे कहा सर बैठ गया, लेग बैठेगा, बैठ गया बॉडी बैठेगा, बैठ गया हैंड बैठेगा, बैठ गया बॉल बैठेगा। जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा। इसकी स्थिति कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए, अभी तो अब क्या है? नेट फोर्स लगाना है। अब ड्रॉप कर दिया। अब यहां से लाइंग ऑन द फ्लोर ए ट्रेन विच इज एक्सीलरेटिंग इतना 1 मीटर, द स्टोन बिंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। स्टोन बिंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। मुझको यहां पर अभी कुछ नहीं कहना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट का गुलाम है, कॉन्सेप्ट देंगे। हमको जो कहना था वह बता रहा हूं। अब जैसे ही आपका ये अब कांटेक्ट में चला गया, ग्रेविटी का कहना था कि मेरे रास्ते में कोई भी आ गया तो G बराबर 0, G बराबर 0, बस यही कहना है। ये कहना नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक न्यूटन का लॉ पढ़ाया नहीं है। हमारा जो कहना है वो मैं बता रहा हूँ। क्या बोला? G अब कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका कोई मतलब नहीं है। अब अगर F बनाओगे तो M इंटू कितना होगा? A, M इंटू A, F बराबर M इंटू A। लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टोन बिंग एट रेस्ट। अब इस स्थिति में बोल रहा है कि F नेट बताइए। ड्रॉप नहीं किया गया है,
तो एफ एम बराबर एम इंटू ए आएगा। 3 केस में ड्रॉप था, क्या था समझा चुका हूँ। अब ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार जो जिस स्थिति में उस स्थिति में आ चुका है, तो एम आपका 0.1 आएगा, ए का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। सर 0.1 न्यूटन आपका आंसर आएगा। बार बार इस वीडियो को देखो और मैंने क्या बताया है, उसके बाद कमेंट्स करो क्या सही है क्या गलत। अब ये कंप्लीट पैकेज दे दिया मैंने आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये बेटे चलते चलते प्रोग्राम में मैं बता देता हूँ कि चलते चलते प्रोग्राम का एक ही मकसद है, 2 से 3 मिनट 4 मिनट में प्रॉब्लम बनाना। लेकिन ये तो 1-1 घंटे का चल रहा है सर। नहीं बेटा, बिना इस कॉन्सेप्ट का आप 5 मिनट 3 मिनट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर ही नहीं पाओगे। उसको करने के लिए 1 मिनट इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए विश्वास करो और उकताओ मत, कोशिश करो जो सर बता रहे हैं उसको हम लेने का कोशिश करें। क्लियर? चलें हम अब? ओके।